पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि श्रीलंका के बेंटोटा में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने का एक्सपीरियंस अभी तक के ट्रिप से एकदम उलट था। मैं एडवेंचरस फील ही कर रहा था कि मैं निकल गया श्रीलंका के अपने आखिरी पड़ाव कोलंबो शहर की तरफ। लगभग 2 घंटे का खूबसूरत सफर तय करने के बाद मैं पहुंच गया अपने होटल जो कोलंबो शहर के प्राइम लोकेशन पर था। होटल में चेक इन किया, थोड़ा रूम एक्सप्लोर किया, फिर मैं निकल गया कोलंबो की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने और मैं जा पहुंचा कोलंबो के सबसे बड़े मॉल शैंग्रीला मॉल। ये मॉल इतना बड़ा था कि अपने आप में ये किसी शहर से कम नहीं था। मैंने मॉल तो एक्सप्लोर किया ही और साथ ही साथ मैंने ट्राई किया श्रीलंकन बिरयानी। इसके बाद मैंने कोलंबो को रात में थोड़ा और एक्सप्लोर किया। यकीन मानो कुछ अलग ही दिखता है ये शहर रात में। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में बहुत कुछ है आपके लिए जिसे मैंने अपने नजरिए से पेश किया है आपके खिदमत में। भाई बात ऐसी है कि बेंटोटा में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लिया मैंने, काफ़ी एंजॉय करा, केकिंग करा, ट्यूब राइडिंग करा और जेट स्की करा। बहुत मज़ा आया करने में। ऐसे एडवेंचरस एक्टिविटी करते रहनी चाहिए, लाइफ में मज़ा बना रहता है। फ़िलहाल वो सब ख़त्म करने के बाद, वो एंजॉय करने के बाद मैं बढ़ रहा हूँ बेंटोटा से कोलंबो के लिए। ये हम अभी वेस्टर्न प्रोविंस में जा रहे हैं। कोलंबो जो है वेस्टर्न प्रोविंस में है और Bentota is in which province? Southern province. Bentota means southern province. One of the southern province. Okay, so Bentota is extreme north west सिटी था southern province का। अब वहाँ से हम बढ़ रहे हैं कोलंबो के लिए, which is in southern province। डिस्टेंस लगभग 1 घंटे की है, तो फुल 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। उसके बाद प्लान यही है कि कोलंबो पहुँचने के बाद शहर थोड़ा घूमूंगा, एक्सप्लोर करूँगा वहाँ चीज़ें क्या हैं। मैं कोलंबो शहर को देखता हूँ, वहाँ की नाइट लाइफ कैसी है, चीज़ें कैसी हैं। भाई साहब सीन ऐसा है कि मैं बेंटोटा से कोलंबो के लिए निकल रहा था, पर अचानक से हुआ क्या कि मैंने जब एक्सप्रेस वे पकड़ा, फिलहाल मैं एक्सप्रेस वे पे हूँ इनफैक्ट, तो बारिश इतनी तेज़ चालू है कि कार का वाइपर भी काम नहीं कर रहा, कुछ सामने नहीं दिख रहा और एक्सप्रेस वे पे गाड़ियाँ ज़्यादा धीमे चलती नहीं है। तो अगल बगल जो भी गाड़ी आ रही है वो इतनी तेज़ से निकल रही है, पता नहीं उनको भी वाइपर चलाने के बाद कुछ चीज़ें दिख भी रही है कि नहीं दिख रही है, बट वो काफ़ी स्पीड में निकली है। मेरे कार का हाल मैं दिखाता हूँ आपको कि वाइपर चलाने के बाद कैसा दिख रहा है। ये देखिए वाइपर चल रहा है बट विजिबिलिटी आंखों से इतनी नहीं है। मे बी आपको वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि विजिबिलिटी बहुत है, बट यहाँ विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर अगल बगल का माहौल दिखाओ तो वो भी खतरनाक ही हो चुका है। अगर आप इस तरफ देखें तो बिल्कुल क्लाउड है, सामने भी एकदम तेज़ से बारिश हो रहा है, तो विजिबिलिटी यहाँ ख़त्म हो गई है। अब पता नहीं कैसे पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, बट थोड़ा स्लो डाउन कर लिया गाड़ी, थोड़ा लेट होगा चलेगा, बट आराम से जाना पड़ेगा इस एक्सप्रेस वे पर। 1-1.5 किलोमीटर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी कि विजिबिलिटी नहीं थी। अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बारिश ही नहीं हो रही है। तो ऐसा होता है कोस्टल रीजन में, जहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे बारिश इतनी तेज़ दिखेगी और आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो बारिश बंद हो चुकी रहेगी। ये है कोस्टल लाइन का जलवा भाई। यहाँ पर तो मैं पिछले 7-8 दिन से हूँ और ऐसे ही देख रहा हूँ कि यहाँ कभी बारिश हो रही है, कभी रुक रही है, कभी हो रही है, कभी रुक रही है। मुंबई में जैसे होता है ना, वैसा ही कुछ सीन यहाँ पर भी है, क्योंकि श्रीलंका एक आइलैंड ही है और कोस्टल रीजन में ऐसी चीज़ें यहाँ होती रहती हैं।
पहुंच गया हूं अपने स्टे पर। आज मैं कोलंबो में रुक रहा हूं और रेडिसन होटल में रुक रहा हूं। यहाँ पर बारिश हो रही है, ये भी कोस्टल रीजन में ही है, वेस्टर्न प्रोविंस में ही है। और बस मैं अपने होटल में एंटर ही करने वाला हूँ। सामने ही ऐसा कुछ ट्रैफिक लग रखा हुआ है। कोलंबो में थोड़ी ट्रैफिक आपको मिल जाएगी, बट बाकी श्रीलंका में आपको निकलोगे तो इतनी ट्रैफिक नहीं मिलेगी आपको। और ये मेरा फाइनल स्टे होगा। इसके बाद मैं कल सुबह तो चेकआउट करके इंडिया के लिए निकले जाऊंगा। फिलहाल जो मेरा रूम है वो कुछ ऐसा दिखता है। दीवार पे ये अच्छी खासी सी पेंटिंग लग रखी है। ये वॉलपेपर है, एक्चुअली पेंटिंग में नहीं बोलूँगा, वॉलपेपर लग रखा है। काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ये रूम। और मैं आपको पहले वॉशरूम दिखाता हूँ इसका। ये इनका सोप की पैकिंग है, रेडिसन वालों की। बॉडी लोशन, शावर जेल, ये सब उन्होंने दे रखा हुआ है। और इनका कपबोर्ड कैसा है, ओके। इसको खोलते ही लाइट जल गया। ये लॉक, अगर कुछ वैल्यूएबल आइटम है आपका तो आप इसमें लॉक करके रख दो। ये क्या है, अच्छा ये अपने सामान वगैरह रखने के लिए। जनरली मैंने ये देखा है कि होटल्स वगैरह में जो कबर्ड होते हैं जहाँ पर आप सामान वगैरह रखते हो, वो रूम वॉशरूम के पास नहीं होता, वो थोड़ा दूर होता है। बट यहाँ पर वॉशरूम में ही दे रखा है। वॉशरूम काफ़ी नीट एंड क्लीन था, बढ़िया था। तो रेडिसन होटल कोलंबो में वन ऑफ द प्राइम स्टे बोल सकते हो जो है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जिस लोकेशन पर है, मैं बोलूँगा वो लोकेशन बहुत ही खास है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये लोकेशन सी फेसिंग है और मेरे रूम से भी इंडियन ओशन दिखता है। फिलहाल ये सामने इंडियन ओशन है। मैं अगर अभी पर्दा हटा के दिखाऊंगा अभी तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये अंधेरा है फिलहाल। अभी बारिश भी हो रही है बाहर, बिजली कड़क रहा है बहुत। मुझे आंखों से तो बहुत खूबसूरत व्यू दिख रहा है, बट जब शायद कल सुबह होगा तो मैं आपको ये व्यू जरूर दिखाऊंगा इंडियन ओशन का। इस रूम की यही खासियत है, बहुत ही खास लगता है। ये रूम बहुत बढ़िया है, यहाँ से बहुत खूबसूरत है। खैर चलिए, ये तो होगी रूम की बातें। फिलहाल मैं ये बोल रहा था कि मैं थोड़ी देर में आराम करके निकलूंगा कोलंबो सिटी टूर करने। देखता हूँ कि कोलंबो शहर कैसा है। काफ़ी सुन रखा है, काफ़ी देख रखा है वीडियोज़ में कोलंबो शहर के बारे में। आज एक्सप्लोर भी करके देखते हैं कि ये शहर कैसा है। आप बने रहिए इस वीडियो में। मैं निकल गया हूँ होटल से और अभी जा रहा हूँ कोलंबो की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने। देखता हूँ यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कहाँ। ओह शिट शिट शिट, ऑटो वाले ने मार दिया क्या? गाड़ी वाले ने मार दिया। अभी मेरे आँख के सामने जस्ट एक एक्सीडेंट हुआ है। शिट यार, कितना चोट लगा होगा। No, that's not true. शिट, वो लड़का वो तुरंत बाहर निकल गया, वो पैर पकड़ के। Something. शिट यार, क्या देख लिया। I was actually driving past, right? Even when he was trying to Auto wala was. Yeah, but this is rainy season. Probably he was not so quick in pressing the brake. Yeah. Even if he would have pressed the brake ना, वो लगा नहीं होगा timely. And He was going on right side, the wrong side also. yeah. एक्सीडेंट देखने के बाद मेरा मन थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब तो था, बट मैंने किसी तरीके से हिम्मत जुटाई अपना कैमरा दोबारा ऑन करने के लिए, क्योंकि कोलंबो की खूबसूरत रोड्स, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स, ये सब भी तो दिखाना था आपको, वरना बहुत कुछ मिस हो जाता आपको बताने और दिखाने के लिए। वन फेस बिल्डिंग में आ गया हूँ। यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल है, वो मॉल घूमने जा रहा हूँ। देखता हूँ
ये शैंग्रीला ग्रुप ने ये बिल्डिंग बनाई थी और ये सी फेसिंग बिल्डिंग है कोलंबो का। काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है और ग्रैंड लग रहा था बाहर से। अंदर से जाके देखता हूँ। बाकी ये तो पार्किंग एरिया है इनका। यार ये बिल्डिंग ना काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मतलब लग्जरियस सी फीलिंग आ रही है आने के बाद। हमारे ये लिफ्ट देखो पहले तो आप, कितना सॉलिड बनाया है यार, ये कितना सही है। आप डीलक्स मॉल ऑफ इंडिया में जाओगे ऐसे बिल्डिंग, ऐसे लिफ्ट आपको दिखेंगे ही नहीं। PVR इज ऑन 6th फ्लोर, ट्रेन यार्ड, I5 फूड एंड बेवरेजेस, 5th फ्लोर, होटल डॉट फैशन डॉट फूड एंड बेवरेजेस। सारे फ्लोर्स पर यहाँ फूड एंड बेवरेजेस का है। किसी भी फ्लोर पे जाओ खा सकते हो। मुझे भूख लगा है इसलिए पहले मैं जाके कुछ खाऊंगा, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था होटल में अच्छे से, उसके बाद ज़्यादा कुछ खाया नहीं हूँ। पहले खाने पीने की चीज़ें देखता हूँ, फिर मॉल घूमूंगा। पर मुझे यहाँ के लोकल फैशन डिज़ाइनर्स के शॉप भी दिख रहे हैं। जैसे पीछे ये है कविता तुलसीदास का शॉप। बाकी यहाँ पर आप दुनिया के कोई भी बड़े ब्रांड का नाम लो, वो सारे ब्रांड हैं यहाँ पर, और ऐसे ऐसे ब्रांड हैं मतलब जिसका नाम तो मैंने भी नहीं सुना है। काफ़ी बड़ा मॉल है। मैं आ गया हूँ फूड कोर्ट में और भाई साहब मुझे यहाँ पर एक ही बड़ी अनोखा सा शॉप दिखा। ये ऑटो में ये चाय वाला है, इनका नाम है चाय वाला कोलंबो। हिंदी नाम रख रखा है और इनके पास हमारी देसी जो चाय है ना वो सारी चाय यहाँ पर है। तंदूरी चाय, कार्डमम चाय, चाय ट्विस्ट हॉट, सुक्कू चाय, ज़ाफ़रानी चाय भी है यहाँ पर। इन ऑटो वाले भैया से मैंने बोला मुझे चाय पिला दो यार, इनके पास कार्डमम टी है, मैं वो पीने जा रहा हूँ। और तो मेरा मन कर रहा है कुछ इंडियन खाने का, इसलिए कुछ इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर कुछ देसी खाना खाने को मिल जाए। देख रहा हूँ इधर उधर क्या है। द मनोली आई थिंक एंड में उधर है। फेस मॉल में आ करके अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया। अभी फ़िलहाल मैंने जो ऑर्डर किया है वो ये किया है चिकन दम मसाला बिरयानी। काफ़ी ज़ोर से भूख लगी थी। सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद बीच में थोड़ा बहुत खाया था, बट दिन भर इतना ट्रैवल किया, गाड़ी में बैठा रहा, टूरिस्ट अट्रैक्शन गया, समय नहीं मिला बीच में। बट अब फाइनली खा रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, पेट को थोड़ी राहत मिल रही है। फ़िलहाल मैं खाना एंजॉय करता हूँ, फिर बाद में आपसे बात। इस वक्त हूँ गोल्ड फेस बीच पर, जो कि कोलंबो में है। मेरे स्टे से लगभग 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये गोल्ड फेस बीच। और यहाँ पर जो शाम है काफ़ी ज़्यादा हसीन है, काफ़ी खूबसूरत है। ये कुछ वैसा ही है मरीन ड्राइव सा। यहाँ पर ये लंबे लंबे पेमेंट बने खूबसूरत से, जिस पे पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं। लोग शाम को जैसे मरीन ड्राइव पर आके अपना अच्छा शाम बिताते हैं परिवार के साथ, बाकी अपने फ्रेंड्स आते हैं, सब एंजॉय करते हैं। तो वैसा ही कुछ ये पेमेंट लंबा सा बना हुआ है गोल्ड फेस बीच पर। मतलब मरीन ड्राइव में जो आप एंजॉय करते हो ना, वैसा ही कुछ यहाँ का भी माहौल है। और इस गोल्ड फेस बीच का शान और शौकत और रुतबा बढ़ा रही है मेरे पीछे ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो। ये शैंग्रीला ग्रुप ने ये बिल्डिंग बनाया हुआ है। ये बिल्डिंग अभी पूरी बनी नहीं है, ये काफ़ी बड़ा स्काई स्क्रैपर बन रहा है यहाँ पर,
जो प्रॉब्ली जब बन के रेडी होगा तो उसकी शान शौकत में 4 चांद लगा देगा। हालांकि ये अभी भी कम कुछ नहीं है। इसमें आई थिंक श्रृंगेलिया ग्रुप के 3 बिल्डिंग है, एक होटल है, एक शॉपिंग मॉल है और एक कुछ ऑफिस स्पेस बन रहा बड़ा सा। सी फेसिंग ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही खूबसूरत है देखने में। मतलब आप क्या बताऊँ, ये शाम मरीन ड्राइव जैसे खूबसूरत होती है ना, वैसा ही ये कोलंबो शहर में द गोल फेस बीच पर ये शाम वैसे ही खूबसूरत है। मज़ा आ रहा है यहाँ समय बिताने में। मैं काफ़ी देर से यहाँ पर हूँ, लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया समय बिताते हुए, पर मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2-3 घंटे यहीं पर बिताऊँ और सामने इंडियन ओशन को देखता रहूँ। हालांकि ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा, बट उसकी शोर जो कान में पड़ रही है ना, वो एक अलग ही खुशी का एहसास कराती है, अलग ही खुशी होती है उसकी आवाज़ को सुन करके। तो बस इस पल को मैं यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ। मैं अभी गोल फेस बीच पे ही वॉक कर रहा हूँ और वॉक करते करते मुझे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पता चली कोलंबो शहर पे इस गोल फेस बीच के बारे में। मेरे सामने मुझे जो दिख रहा है वो है गोल फेस पोर्ट, और ये जो पोर्ट है यहाँ से फिनिश गुड्स या गुड्स वगैरह तो ट्रांसपोर्ट होते ही हैं, और साथ जो लाइट से चल रहा है ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो है फिनिश गुड्स वगैरह तो ट्रांसपोर्ट होते ही, और साथ ही साथ यहाँ से पैसेंजर्स भी आते जाते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे दिखा, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको ऊपर वो BOC की बिल्डिंग दिख रही होगी, ऊपर जो BOC लिखा हुआ दिख रहा है येलो कलर में, वो है बैंक ऑफ सिलोन की बिल्डिंग, जो कि पुरानी बिल्डिंग है। और ये बैंक ऑफ सिलोन वन ऑफ द मेजर बैंक है आपका श्रीलंका में। और उसके जस्ट नीचे अगर आप थोड़ा आएंगे तो आपको गालादारी लिखा हुआ दिख रहा होगा। गालादारी जो है श्रीलंका का वन ऑफ द ओल्डेस्ट होटल चेन है, और आई थिंक सबसे पहला कोलंबो में अगर कोई होटल बना था तो वो गालादारी का बना था। और अगर मैं कैमरा को इस तरफ घुमाऊँ तो ये जो आपको एक टावर दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड में जो टावर दिख रहा होगा वो है गोल फेस होटल। नीचे जो लाइट जली हुई दिख रही है वो है गोल फेस होटल, और उसके ऊपर जो टावर दिख रहा होगा वो भी गोल फेस होटल ही है। इसी गोल फेस होटल के पीछे क्या है, इंडियन कॉन्सुलेट है। हमारी जो एम्बेसी है इसी होटल के पीछे ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं हूँ मैं उससे। अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो मैं सीधे वहीं पहुँच सकता हूँ इजली, और वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। हालांकि मैं कोशिश करूँगा, और मेरी प्रार्थना भी ये रहेगी कि ऐसी कुछ गड़बड़ी ना हो। बस यही दिखाना था आपको। मैंने सोचा कैमरा ऑन करके दोबारा दिखाता हूँ। हालांकि अभी काफ़ी समय बीत चुका है मेरे यहाँ पर। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकलूँ और अब मैं अपने होटल जाऊँ, थोड़ा आराम करूँ। दिन भर का घूम रहा हूँ, थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। चलिए मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ, एंड ये मेरा श्रीलंका सीरीज़ का आखिरी व्लॉग होगा। बहुत यादें जुड़ गई हैं श्रीलंका से मेरी। मेरा ये खूबसूरत सफ़र कोलंबो से शुरू हुआ और कोलंबो पर ही ख़त्म। श्रीलंका में लगभग 1200 से 1400 किलोमीटर ट्रैवल किया मैंने। यहाँ पर मैंने नेचर, मॉन्यूमेंट, वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर किया। बहुत कुछ एंड सब कुछ है श्रीलंका में। ये सफ़र हमेशा याद रहेगा। यहाँ कुछ नया था, और कभी मौका मिला तो वापस ज़रूर आना चाहूँगा। मैं बहुत जल्द मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। अब तक के लिए लेट्स स्ट्रॉल।